नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के लिए मनाया जाता है। यह है देव दीपावली, जिसे काशी में देवताओं की दिवाली कहा जाता है। जब कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा तट पर हजारों दीपक टिमटिमाते हैं, जब हर घाट से शंख और घंटों की ध्वनि गूंजती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। काशी का हर कोना स्वर्ग समान जगमगाने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्यों काशी की यह रात इतनी पवित्र और प्रकाशमयी मानी जाती है? आइए जानते हैं इस दिव्य पर्व की अद्भुत कथा को, जो भगवान शिव की महिमा और असुर पर विजय की गाथा कहती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर हुआ करता था, त्रिपुरासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे 3 नगर दीजिए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल लोक में। जब तक यह तीनों नगर एक सीध में ना आए, तब तक कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। अब तो त्रिपुरासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह तीनों लोक पर अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत हुए, ऋषि मुनि त्राहिमाम करने लगे। कहीं यज्ञ भंग होता, कहीं पूजा रुकती। त्रिपुरासुर का आतंक चारों ओर फैल गया। सब देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और विनती की कि हे महादेव, अब आप, केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं आता हूँ। भगवान शिव ने देवताओं की सहायता से एक अद्भुत रथ तैयार किया। रथ का चालक स्वयं ब्रह्मा जी बने। विष्णु जी धनुर्धर के सहायक बने। रथ का धनुष बना मेरु पर्वत, पृथ्वी बनी उसका आधार। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने और बाण बने स्वयं अग्नि और वायुदेव। जैसे ही समय आया जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपने कमल समान नेत्रों को बंद किया। ओम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा। उन्होंने एक ही बाण चलाया, वह बाण गया और तीनों पुरों को भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हुआ। देवता आनंद से झूम उठे। हर हर महादेव का जय घोष हुआ और स्वर्गलोक में दीपों का उत्सव मनाया गया। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आज के दिन आपने अधर्म का अंत कर हमें मुक्त किया है। अब से हर वर्ष हम इस दिन दीपोत्सव मनाएंगे, ताकि संसार को यह याद रहे कि प्रकाश सदा अंधकार पर विजय पाता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ चमकता है, देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर गंगा तट पर दीप जलाते हैं। यही दिन कहलाया देव दीपावली। काशी के घाटों पर गंगा आरती होती है, हजारों दीप बहाए जाते हैं और पूरा वातावरण शिवमय, गंगामय और प्रकाशमय हो उठता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। दीपदान करने से जीवन में अंधकार मिटता है और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जागता है। काशी के 80 घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक हर सीढ़ी, हर कोना दीपों से जगमगाता है। लोग अपने पूर्वजों और देवताओं के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं कि जैसे यह दीप चारों ओर उजाला फैलाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रकाश फैले। देव दीपावली हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर भी एक त्रिपुरासुर और एक शिव छिपा है। अहंकार, लोभ और क्रोध, ये हमारे 3 पुर हैं। जब हम ज्ञान, भक्ति और विनम्रता के बाण चलाते हैं, तो हमारे भीतर का अंधकार नष्ट हो जाता है। यही है सच्ची देव दीपावली। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं और दूसरों के जीवन में भी दीप जलाएं। जब भी आप काशी में या अपने घर में देव दीपावली के दीप जलाएं,
तो केवल रोशनी ना करे, अपनी आत्मा में भी उजाला करे। अंधकार से मत डरिए, क्योंकि याद रखिए कि एक छोटा सा दीप हजारों परछाइयों को मिटा देता है। हर हर महादेव। ये कथा आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।